सभी का सेवा स्टूडेंट स्विंग चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 9 का जो हिंदी का इलेक्टिव हिंदी का पहला चैप्टर हिम्मत और ज़िंदगी उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर चैप्टर नहीं समझा है तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 9 हिंदी का प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखो क्वेश्चन आंसर में पहले तो सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो देखो किन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है, इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका ये होगा कि ख नंबर जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मजा बाद में रहता है। ठीक है, ये होगा बी नंबर, जो ख है वो वही आंसर हो जाएगा। एक का खा हो जाएगा। दो जो है उसका पानी में जो अमृत तत्व है उसे कौन जानता है, तो ये होगा जो धूप में खूब सूख चुका है। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, फिर देखो गोधूली वाली दुनिया के लोगों से अभिप्राय है, तो ये होगा जय पराजय के अनुभव से परे लोग, ये होगा आपका आंसर, यानी कि 3 का ख हो जाएगा। 4 नंबर जो है साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वो, तो ये हो जाएगा वो लोगों की सोच की परवाह नहीं करता, यानी कि ग नंबर, 4 का ग हो जाएगा। बाकी जो भी है यहाँ पर संक्षिप्त उत्तर और आपका निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर व्याख्या, ये मेरे सारे इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में बना रखा है, तो चलिए वहाँ पर देखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है, पहला क्वेश्चन है संक्षिप्त उत्तर दो, आ नंबर जो है इसका, चांदनी की शीतलता का आनंद कैसा मनुष्य उठा पाता है, तो इसका उत्तर होगा चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद। ये और नहीं देखे यहाँ पर की है तो आप चांदनी, ठीक है चांद, अच्छा चांदनी की तो है, ठीक है, चांदनी की ताजगी और शीतलता ये मैंने ऐड किया है बुक में। आपका आनंद वो मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। तो ये लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखो सेकंड, लेखक ने अकेले चलने वालों की तुलना सिंह से क्यों की है, तो लेखक ने अकेले चलने वालों की तुलना सिंह से की है क्योंकि जिस प्रकार सिंह दूसरे जानवरों की तरह झुंड में नहीं चलता और अकेला होने पर भी मगन रहता है, उसी प्रकार अकेला मनुष्य भी अड़ोस पड़ोस की चाल न देखकर वह अपने उद्देश्य की तुलना दूसरों से ना करते हुए अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, ये होगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। फिर थर्ड नंबर, जिंदगी का भेद किसे मालूम है, तो जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो ये जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी खत्म ना होने वाली चीज है। ठीक है, 1 मार्क होगा तो इतना ही लिख देना, 2 मार्क हो तो और थोड़ा बढ़ा के लिखना पड़ेगा, इतना तक लिखोगे फिर भी चलेगा 1 मार्क के लिए, 2 मार्क हो तो थोड़ा और लिखना पड़ेगा कि जिंदगी की ऐसे बहुत से पन्ने जिसके सभी अक्षर केवल फूलों से नहीं अपितु कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं, जिसको इन बातों का ज्ञान है उसे ही जिंदगी का असली भेद मालूम है। ये पूरा लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। फिर देखो अगर नहीं सकेंगे तो जो पहला बोला है वही लिख दो। लेखक ने जीवन के साधकों को क्या चुनौती दी है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लेखक ने जीवन के साधकों को चुनौती दी है कि केवल समुद्र के किनारे मरी हुई सीपियों से ही संतोष न हो, अपितु वे साहस व निर्भीकता का परिचय दे एवं समुद्र के गहराई में छिपे हुए मौक्तिक को उसको बाहर लाने की प्रयास करे, अर्थात बाधाओं से ना घबराकर बिल्कुल निडर होकर आगे बढ़ते रहे। ठीक है, आज नहीं होगा, ये आगे होगा, निडर होकर आगे बढ़ते रहे। फिर देखो रसई नंबर जो ई नंबर जो है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। लेखक ने जिंदगी की कौन सी 2 सूरतें बताई है और उनमें से कैसे बेहतर माना है, ये लगभग 50 शब्दों में है तो ये 2 से 3 मार्क हो सकता है। तो लेखक ने जिंदगी की जो 2 सूरतें बताई है और उनमें से किसे बेहतर माना है, तो लेखक ने जिंदगी की जो 2 सूरतें बताई है उनमें से पहली सूरत यह है कि एक तो आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए और अगर असफलताएं मिले फिर भी वो पीछे ना हटे। दूसरी सूरत यह है कि, या पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा। दूसरी सूरत यह है कि आदमी उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो ना तो बहुत अधिक सुख पाती है और ना जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का संयोग है, क्योंकि वो आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती है जहाँ ना तो जीत हंसती है और ना कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये हो गया आपका जिंदगी की 2 सूरतें। फिर बोला है उनमें से किसे बेहतर माना है, तो मैंने पैराग्राफ चेंज करके लिखा है कि लेखन ने इन दोनों में से जिंदगी की पहली सूरत को बेहतर माना है। ठीक है, फिर देखो जीवन में सुख प्राप्त ना होना और मौके पर हिम्मत ना दिखा पाना, इन दोनों में से लेखक ने किसे श्रेष्ठ माना है और क्यों, तो लेखक के अनुसार जीवन में सुख प्राप्त ना होना और मौके पर हिम्मत ना दिखा पाना, इन दोनों में से मौके पर साहस दिखा ना पाना या फिर हिम्मत दिखा ना पाने को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं उसका ना मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार ना सुने कि तुम्हें हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त कर जिंदगी से भाग खड़े हुए। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखो पाठ के अंत में दी गई कविता के पंक्तियों से युधिष्ठिर को क्या सीख दी गई है, तो युधिष्ठिर को यह सीख दी गई है कि जो व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने से डरता है उसका जीवन वास्तव में उसका अपना नहीं होता। जीवन उन लोगों का होता है जो निर्भय होकर लड़ते हैं और अपनी राह बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखो सप्रसंग व्याख्या करो। साहसी मनुष्य अपने सपने उधार नहीं लेता, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। तो ये देखो व्याख्या कैसे लिखना पड़ता है, तो व्याख्या का 3 स्टेप होता है टोटल। पहले संदर्भ लिखना है
कि जो भी लाइन दिया है ये किस कविता से, किस चैप्टर से लिया गया है। तो देखो संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित हिम्मत और जिंदगी नामक पाठ से ली गई है, ये होगा संदर्भ। फिर व्याख्या करते टाइम आपको सेकंड प्रसंग लिखना है, सेकंड पैराग्राफ में चेंज करके नीचे, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से साहसी मनुष्य की असली पहचान बताई गई है। फिर आपको व्याख्या लिखना है कि उस लाइन के द्वारा क्या कहा गया है। तो देखो साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वो इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। साहसी मनुष्य दूसरों के सपनों या विचारों को अपना नहीं बनाता और न ही अड़ोस पड़ोस की चाल देकर अपना चाल बदलता है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वो अपने विचारों, सपनों और विचारों को विश्वास करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है। फिर देखो सेकंड, ये लास्ट क्वेश्चन आपका बुक का, कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। तो संदर्भ, तो इसमें हम कहेंगे कि किस पाठ से लिया गया है, किस कवि ने कहा है। तो देखो प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी और रचित हिम्मत और जिंदगी नामक पाठ से लिया गया है। फिर प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से अपनी, अच्छा ये मैं नहीं होगा, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को सीमित ना करने की और जिंदगी के, इसके बाद और लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया मेरे लिखते टाइम, और जिंदगी के हर अवसर का लाभ उठाने की बात की गई है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को सीमित ना करने की या फिर न रखने की और जिंदगी के हर अवसर को लाभ उठाने की बात की गई है। फिर देखो व्याख्या क्या है, तो उपयुक्त पंक्तियों में कामना का अंचल मनुष्य की इच्छाओं व आकांक्षाओं को दर्शाता है, जिसका सरल अर्थ यह है कि हमें जिंदगी को स्वतंत्रता से जीना चाहिए और अपनी इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। वहीं जिंदगी के फल को दोनों हाथों से निचोड़ने का अर्थ है कि हमें जीवन के हर अवसर व अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए। तो होपफुली दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर बढ़िया से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर मैंने समझा रखा है, प्लीज में चेक कर लेना।